हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हम टीएस ग्रेवाल की बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8। इसके प्रीवियस क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख लीजिए। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है वो है एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। मतलब हमने एंट्रीज को, जो जनरल एंट्रीज है, उनको पूरी तरह से हम करना भूल गए। कोई ट्रांजैक्शन हुआ और हम उस ट्रांजैक्शन की एंट्री, जनरल एंट्री ही करना भूल गए। तो यहाँ पर उस एरर को हम कैसे सुधारेंगे वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यदि हम कोई एंट्री करना भूल गए हैं और हमें पता चलती है तो हम क्या करेंगे, जनरली जाएंगे और उसकी जनरल एंट्रीज कर देंगे। तो आप देखिए पहला वाला क्या दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न बाय मोहन 1500 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मोहन को बेचा हुआ सामान हमें उसने वापस कर दिया। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। क्या एंट्री होगी बच्चों, कितने अमाउंट की, 1500 की। ठीक है, ये फर्स्ट वाला रेक्टिफिकेशन है। सेकंड क्या है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 5000 नॉट रिकॉर्डेड। देखिए कोई भी गुड्स को कब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो भी फ्री में, जब हम उस गुड्स की एडवर्टाइजमेंट करते हों। ठीक है ना, ऐसे ही तो हम किसी को नहीं देंगे कि भैया ये लो सामान। हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा सेल हो, तो हम उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्योंकि जब भी गुड की बात आती है तो क्या करते हैं, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। हमने जनरल एंट्रीज में सीखा था ना, और कितना अमाउंट है, 5000। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 10,000 इज नॉट चार्ज। जो मशीनरी का डेप्रिसिएशन था उसे हम चार्ज करना भूल गए। तो थर्ड वाली एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ठीक है, अमाउंट कितना दिया हुआ है बच्चों, 10,000। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 780, सेलिंग प्राइस 1000, गिवन एज चैरिटी नॉट रिकॉर्डेड। कोई भी सामान जो बनाते हैं उसकी जो कॉस्टिंग है वो तो आती ही है ना, चाहे आप उसे चैरिटी में दे दो या आप उसे बेच दो। तो जो गुड्स की कॉस्ट है वो यहाँ पे 780 है, और उसको जब हम सेल करते हैं तो 1000 में करते हैं। लेकिन उस 780 की जो कॉस्ट की गुड्स है उसको हमने चैरिटी में दे दिया। तो लेकिन हमें उसकी कॉस्ट तो बतानी पड़ेगी कितनी है। तो यहाँ पर चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना, 780। क्लियर हुआ। इस तरह से यहां पर जो ओमिटेड जनरल एंट्रीज हैं उन्हें हम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कंपनसेटिंग एरर। मतलब इसमें एक एरर दूसरी एरर को नलिफाई कर देती है। कैसे, देखिए पहला वाला, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कुणाल for rupees 8,000 and from Kapil 9,000 recorded correctly in the purchase book. However, 9,000 was posted to Kunal and 8,000 to Kapil. मतलब ये है कि जो सामान खरीदा था किसने, कुणाल से और कपिल से। सामान हमने जो खरीदा था, गुड्स परचेज किया था कुणाल से और कपिल से। कुणाल से कितने का, 8,000 का, और कपिल से कितने का, 9,000 का। ये हमने सामान खरीदा था, इसकी हमने परचेज बुक में एंट्री भी कर दी। लेकिन हमने गलती से क्या किया, जो कुणाल है उसमें लिख दिया 9,000 और जो कपिल है उसमें लिख दिया 8,000। अब ये क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस तो इससे बराबर आ गया, क्योंकि जो जहां 8,000 लिखना था वहां 9,000 लिख दिया और जहां 9,000 लिखना था वहां 8,000 लिख दिया। तो ट्रायल बैलेंस तो इससे बराबर आ गया। लेकिन गलती तो है ना, जिसका जितना अमाउंट था आपने वो लिखा नहीं। तो इसको कैसे सुधारेंगे, सबसे पहले तो हम एंट्री देख लेते हैं। पहले क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कुणाल। ठीक है, कुणाल से कितने का सामान लिया, 8,000 का। ये करेक्ट है ना।
और सेकंड क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कपिल। कपिल से कितने का लिया, 9,000 का। अब जब आपने परचेज बुक बनाई तो क्या हुआ, 8,000 की जगह आपने लिख दिया 9,000 और 9,000 की जगह लिख दिया आपने 8,000। तो भैया यहां पे लिखना था 9,000, यहां पे लिखना था 8,000। ठीक है, यहां पे पैसे लिखने थे कम, लिख दिए ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, कुणाल को डेबिट कर देंगे। कितने से, 1,000 से, क्योंकि ज्यादा लिख दिए ना, लिखने कम थे, 1,000 रुपए ज्यादा लिख दिए, तो भैया उसको बराबर करने के लिए हम क्या कर देंगे, कुणाल को डेबिट कर देंगे। और यहां पर ज्यादा लिखने थे और कम लिख दिए, तो हम क्या कर देंगे, कपिल को क्रेडिट कर देंगे। कितना, 1,000। तो पहली एंट्री क्या हो गई, कुणाल अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको समझाने के पर्पज से लिखा है, कोई जरूरी नहीं है, यदि आप रफ में करके देखना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अनिल अकाउंट वॉज एक्सेस डेबिटेड बाय 500 वाइल सूरज अकाउंट वॉज शॉर्ट डेबिटेड बाय 500। तो भैया जिसको एक्सेस डेबिटेड कर दिया है तो अब उसे हमें बराबर करना है, तो उसको हम क्रेडिट में लिख देंगे। तो यहाँ पर हम अनिल को क्रेडिट में लिख देंगे और जिसको शॉर्टली डेबिटेड किया है उसे डेबिट में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, सूरज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट। कितना, 500। क्लियर हुआ ना, इसको एक्सेस डेबिटेड कर दिया था, तो अब क्या करना है हमको, इसको बराबर करने के लिए इसको ऊपर लिख देना पड़े। समझ में आया, अनिल को एक्सेस डेबिटेड कर दिया था, ज्यादा डेबिट कर दिया था, तो उसको बराबर करने के लिए उसको हमने क्रेडिट में लिख दिया। और क्या हुआ था, सूरज को शॉर्टली डेबिटेड कर दिया गया था, कम लिख दिया गया था, तो इसलिए उसे डेबिट में लिख दिया। इसी तरह से नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, प्रखर अकाउंट वॉज शॉर्ट क्रेडिटेड बाय 700 वाइल मनीषाज अकाउंट वॉज एक्सेस क्रेडिटेड बाय 700। देखो प्रखर जो है उसके अकाउंट को शॉर्टली क्रेडिटेड कर दिया गया था। पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, शॉर्टली डेबिटेड कर दिया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है कि शॉर्टली क्रेडिटेड कर दिया गया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, बढ़ाने के लिए इसे क्रेडिट में लिख देंगे और मनीषा को डेबिट में लिख देंगे। टू प्रखर अकाउंट। कितना है बच्चों अमाउंट, 1,000। नेक्स्ट क्या दिया है, गुड सोल्ड टू रूपक। हमने रूपक को सामान बेचा। जब हमने रूपक को सामान बेचा तो पहले तो हम सामान बेचने की एंट्री देख लेंगे। रूपक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कितने का बेचा, 1,000 का। ठीक है, पहले वाले को ट्रांजैक्शन में क्या था, खरीदा था, इसमें बेचा। और फिर किसको बेचा, सागर को बेचा। तो सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का है, 1,800 का। ठीक है, अब गलती क्या हो गई, जहां पे 1,000 लिखना था वहां पर क्या लिख दिया हमने गलती से, 1,800। ठीक है ना, और जहां पर आपको 1,800 लिखना था वहां पर क्या लिख दिया आपने गलती से, 1,000। अब आप कैसे इसे सुधारेंगे, यहाँ पर लिखना था कम, आपने ज़्यादा लिख दिया, और यहाँ पर लिखना था ज़्यादा, आपने कम लिख दिया। अब जो रूपक है इसे कम लिखना था ज़्यादा, तो अब हम इसे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, रूपक को ले आएंगे क्रेडिट में और सागर को डेबिट में ही रहने देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, सागर अकाउंट डेबिट टू रूपक अकाउंट। ठीक है, कितने से, 800 से, क्योंकि 800 का डिफरेंस आया ना बच्चों। एक बार इन ट्रांजैक्शन को एक और बार समझ लेते हैं। देखिए, पहला है कि हमने गुड्स को परचेज किया कुणाल से 8,000 का और कपिल से 9,000 का। तो जो 8,000 की जगह 9,000 लिख दिया और 9,000 की जगह 8,000 लिख दिया। तो भैया हमें कुणाल के अकाउंट में कम लिखे हैं और लिख दिए ज़्यादा, लिखना थे कम। तो अब हम क्या करेंगे, कुणाल को ऊपर ले आएंगे और 1,000 रुपये से उसे डेबिट कर देंगे, ताकि क्या हो कि जो हमसे गलती हुई है वो सुधर जाए। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड वाला कि एक्सेस डेबिटेड कर दिया गया। किसका अकाउंट, अनिल का अकाउंट। तो एक्सेस डेबिट किया था तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, प्रखर का अकाउंट था, शॉर्टली क्रेडिटेड किया था। तो शॉर्टली क्रेडिटेड जब करते हैं ना, तो मतलब करना था ज़्यादा से लेकिन कम से कर दिया। तो किया तो क्रेडिट है लेकिन कम से कर दिया है, तो हमने उसे क्रेडिट में 1,000 रुपये लिख दिए, जितने कम से हमने क्रेडिट किया था। ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस अमाउंट लिखना है। यहाँ पर 1,000 नहीं है बच्चों, 700 है। ठीक है, 700। नेक्स्ट क्या है,
यहाँ पर सागर को सामान बेचा था और रूपक को सामान बेचा था, तो क्या हुआ, सागर को डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट कर दिया, क्योंकि सागर के अकाउंट में ज्यादा थे, हमने कम लिख दिए थे, तो बराबर करने के लिए उसको डेबिट कर दिया और रूपक को क्रेडिट कर दिया। क्लियर हुआ। इस तरह से आज हमने 2 क्वेश्चन करे, अगले क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।